देश की राजधानी दिल्ली में हुआ शराब घोटाला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में है। गुरुवार को शाम ढलते ही दिल्ली के सीएम हाउस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी की टीम पहुंची। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की, लेकिन रात होते ही केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। इससे पहले इसी केस में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट्स सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। दिल्ली की शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है, आखिर शराब घोटाला है क्या, अब तक किन किन लोगों को इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, आखिर क्या है ये स्कैम। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुली। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% से ज्यादा दुकानें सरकारी और 40% से ज्यादा दुकानें प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हो गई। सरकार ने इसके पीछे का वजह बताया कि इससे दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ का फायदा होगा। केजरीवाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेंगे। इसी तरह अदर कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस बढ़ा दी गई। अब जानते हैं कि घोटाले के आरोप क्यों लगे। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों का नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। 3 तरह के घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल पर लाइसेंस फीस बढ़ाकर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस चार्ज फीस तय किया है। कई तरह की कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस बढ़ाया है। विपक्ष का आरोप ये भी है आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियों ने मोटी रकम घूस के तौर पे दी है। पे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तर्क दिया कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई है, जो उत्पाद शुल्क और वेट घटाया उसकी भरपाई हो गई है। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारियों को 33.35 रुपए का फायदा होता था, जबकि 224 रुपए एक्साइज टैक्स और 106 रुपए वेट में सरकार को मिलता था। लेकिन नई शराब नीति से सरकार के इसी प्रॉफिट में घोटाला होने का दावा किया जा रहा है कि नई शराब नीति में वही 750 वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया है। इसके अलावा रिटेल कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 364 रुपए पर पहुंच गया है। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे पर आ गया है। अब जानने वाली बात यह है कि इस घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई। इस शराब नीति के एग्जीक्यूशन में एलिगेड इरेगुलरिटीज की शिकायत आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में इरेगुलरिटीज के आरोपों के बीच कैंसिल कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के एलिगेड वायलेंस और नई शराब नीति में प्रोसीड्यूरल गड़बड़ी के आरोपों में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई के दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में जांच शुरू कर दी। पीएमएलए क्या होता है? पीएमएलए एक कानून है जिसको भारत में मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने से रोकने के लिए 2002 में इंडियन पार्लियामेंट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में इस कानून को पास किया गया था। ये एक्ट सरकारी अधिकारियों को अवैध सोर्स और मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाती है। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में एलिगेड घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई एलिगेड इरेगुलरिटीज पर ध्यान दिया जा रहा है। अब जानते हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कब क्या हुआ। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। वहीं 22 जुलाई 2024 को उपराज्यपाल ने नियमों के वायलेंस की रिपोर्ट दी और सीबीआई से जांच की सिफारिश की। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ 3 अलग अलग लोगों के घर पर छापे मारी।
की। ये वो लिस्ट है जब ईडी और सीबीआई ने दिल्ली सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव पर एक्शन लिया और 21 मार्च 2024 को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल को 9वीं बार गिरफ्तार कर लिया गया। शराब नीति मामले में अब तक केजरीवाल समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर जैसे बड़े पॉलिटिशियन का नाम है। ईडी ने केजरीवाल पर कई बड़े और गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल रिश्वत मांगकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति बनाने की साजिश में शामिल थे। ईडी ने एक और बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि उनके पास इस बात का सबूत है कि दिल्ली मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों की जासूसी करने के लिए अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया। और कुछ ही हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल ने ये आरोप लगाया कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम ऑफिस पहुंची थी, लेकिन उनको मिलने से न सिर्फ रोका गया बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार के द्वारा मारपीट और बदसलूकी की गई। स्वाति मालिवाल ने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि केजरीवाल के पीए सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक्शन एमपी स्वाति मालिवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में ली गई है। रिपोर्ट में 4 फोटो में स्वाति की आंख और पैर पर चोट के निशान दिखे। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा स्वाति मालिवाल जबरदस्ती सीएम हाउस में घुसी चली गई और स्टाफ के साथ बदसलूकी की और हंगामा खड़ा किया।